हेलो बच्चों। तो इस सवाल में बोला है वन एंड ऑफ अ कंडक्टिंग रॉड इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस एंड द अदर एंड आइस इज मेल्टिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज डबल्ड इफ टेम्परेचर इज मेड 200 डिग्री एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड इज डबल्ड। टेम्परेचर इज मेड 100 एंड द लेंथ ऑफ द रॉड इज मेड 4 टाइम्स। Area of cross section of the rod is halved and length is doubled. Temperature is made 100 degree and the area of cross section and rod length both are doubled. ठीक है। तो अब आप नोटिस करो कि अगर अपने पास एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड के एक तरफ 50 डिग्री टेम्परेचर है और एक तरफ आइस मेल्ट हो रही है। यहाँ पे सपोज आइस है, तो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। अब स्टेडी स्टेट में क्या होगा, यहाँ से जो हीट का फ्लो होगा 50 डिग्री से 100 डिग्री होगा। तो आई जो है, जो भी थर्मल करेंट होगी उसको लिख सकते हैं अपन के ए डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है। तो अपन को क्या करना है, जिस रेट से करंट आ रही है क्या होगा, डी क्यू हीट आई डी टी टाइम में। तो ये अपना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है। और अपन को पता है अगर मान लो डी क्यू हीट से डी एम अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हो जाए तो उसको लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल्स टू डी एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस के मेल्टिंग के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज़ करेंगे। तो इसको अपन डी क्यू की जगह डी एम लिख सकते हैं इंटू एल और डी टी को डिवाइड कर दूँ तो ये डी एम बाई डी टी ही तो एक्चुअली अपना रेट ऑफ मेल्टिंग है, रेट ऑफ मेल्टिंग है, राइट। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं के ए डेल्टा टी बाई एल इक्वल्स टू रेट ऑफ मेल्टिंग, में थोड़ी देर के लिए आर बोल रहा हूँ, इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अब आप देख सकते हो रेट ऑफ मेल्टिंग जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एरिया के डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो अगर इसमें क्वेश्चन में बोला है कि अपन को रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस को डबल करना है, आर को 2 टाइम्स करना है, तो या तो आप टेम्परेचर डिफरेंस को डबल कर दो। पहले के केस में टेम्परेचर का डिफरेंस 50 है, तो अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस को डबल कर दो, मतलब 2 टाइम्स डेल्टा टी कर दो, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस कर दो, तो भी अपना काम बन जाएगा क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस डबल हो जाएगा। ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस को डबल करने से काम बन जाएगा। अच्छा, एट द सेम टाइम अपन को लेंथ और एरिया को भी चेंज कर करके ऑप्शन से मैच कराना पड़ेगा, तब अपन बता पाएंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है। अब आप देखो रेट जो है अपन क्या क्या लिख सकते हैं, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अपन को रेट को 2 टाइम्स करना है। ठीक है। तो रेट को अगर डबल करना है तो फर्स्ट ऑप्शन को अपन देखते हैं। अगर टेम्परेचर को 200 कर दो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दो तो ये दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हिसाब नहीं बैठ पाएगा। सेकेंड ऑप्शन, टेम्परेचर इज मेड 100 डिग्री एंड लेंथ ऑफ द रॉड इज मेड 4 टाइम। टेम्परेचर को आपने डबल कर दिया, 2 टाइम्स डेल्टा टी कर दिया और रॉड की लेंथ 4 कर दी, तो अगेन रेट आधी हो जा रही है। सी ऑप्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दिया, मतलब ए बाई 2 कर दिया एंड लेंथ इज डबल्ड, अपॉन में लेंथ को 2 टाइम, तो बटे में 4 आ जा रहा है, तो रेट जो है मेल्टिंग का 1/4 हो जा रही है। और फाइनल ऑप्शन बोल रहा है टेम्परेचर इज मेड 100 डिग्री एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड एंड लेंथ आर बोथ डबल्ड। तो इसमें एक्चुअली हिसाब बैठ जाएगा। आप देखो टेम्परेचर को 100 कर दिया, मतलब डेल्टा टी को 2 टाइम्स कर दिया। ठीक है। एरिया को भी डबल कर दिया 2a और लेंथ को भी डबल कर दिया 2l, तो 2 से 2 कटा, तो आप देखो यहाँ पे ऊपर 2 बच गया, तो अपना रेट जो है वो डबल हो गया एक्चुअली। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें आप टेम्परेचर को डबल कर दो, एरिया को डबल कर दो और लेंथ को भी डबल कर दो, तो अपना रेट ऑफ मेल्टिंग जो है वो डबल हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। थैंक यू बच्चों।